ओके, न्यू टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को पहले बताने के लिए इनके कुछ मीनिंग्स, कुछ टर्म्स एंड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो पहले समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज करते हैं, किस किस टाइप की पॉलिनोमियल को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, पहले इसका बेसिक चलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो पहले इसको समझो। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद मतलब कि जिसमें बहुत सारे पद हों उसको बहुपद बोला जाएगा। और किस फॉर्म में उसके पद होंगे, मतलब किस फॉर्म में उसकी टर्म्स होगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मींस कोई भी जब हम इक्वेशन लिखते हैं वेरिएबल के टर्म में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन, तो जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या इक्वेशंस होती है उनको पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को हमेशा p ब्रैकेट ऑफ x, qx, gx, hx की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो याद रखना, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जो कि वेरिएबल की टर्म में हो, जिसको हम px, qx, gx, hx की फॉर्म में, जितने पॉलिनोमियल आएंगे उसका नाम चेंज कर दे। पहले पॉलिनोमियल को px, उसके बाद कोई और आएगा तो qx, उसके बाद कोई आएगा gx, उसके बाद hx, rx, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। x मतलब जो भी वेरिएबल चल रहा होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगर पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में है तो ब्रैकेट में x, y की फॉर्म में है तो py। ठीक है, जिस भी फॉर्म में वेरिएबल चल रहा होगा उसी फॉर्म में हम उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो पहले तो हम इसके वर्ड्स को क्लियर करते हैं, किसको क्या कहते हैं। मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं 2x + 3। ठीक है, इधर 3 पता है कि ये नंबर जो है वो 3 है, ये पता है कि जो 2 है वो x से मल्टीपल हो रहा है, तो यहां ये नोन है, ये भी नोन है, ये अननोन है। ठीक है, अननोन चीज को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करके चलेंगे, वेरिएबल को हमेशा x, y, z से डिनोट करके चलते हैं, s, t, u, v वगैरह से डिनोट करके चलेंगे। ओके, और जो अननोन नंबर होगा, अननोन नंबर कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, ठीक है, अननोन नंबर को a, b, c, d, e, f से डिनोट करेंगे। तो पहले तो इस चीज को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में मूव करेंगे। यहां जो x है इसको कहते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है वेरी प्लस एबल। ठीक है ना, वेरी प्लस एबल मतलब किसी के अंदर चेंजिंग एबिलिटी हो। क्या हो? चेंजिंग एबिलिटी, उसे हम क्या बोलेंगे? ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जो चीज बार बार चेंज होती रहेगी, जो रुकेगी ना, बिल्कुल वो जो स्थिर ना हो, जो कांस्टेंट ना हो, वो मेरे पास वेरिएबल होता है। कीप चेंजिंग, कीप मूविंग, कीप चेंजिंग, जो बदलता रहे। अब रियल लाइफ में अगर इसे डिनोट करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म वेरिएबल है, और याद रखना वेरिएबल हमेशा अननोन होता है, उसकी तुम वैल्यू नहीं बता सकते। जो चीज पता चल जाए वो कांस्टेंट हो जाती है, और जो चीज ना पता हो उसको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एज, जब तुम्हें एज ना पता हो तो x से डिनोट करेंगे, अगर पता चल जाए तो नंबर से डिनोट करेंगे। स्पीड, ठीक है ना, स्पीड, किस स्पीड से चल रही है गाड़ी, नहीं पता है तो x, y, z से डिनोट करेंगे, पता चल जाए तो वो नंबर बता दिया जाएगा। ठीक है ना, टाइम, एज को मैं x से डिनोट कर सकता हूँ, स्पीड को s से, टाइम को t से। ठीक है ना, और भी कई चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। अब इसके आगे जो नंबर चलता है, जो भी ये कांस्टेंट होता है, जो इसके आगे मल्टीपल में
नंबर चलेगा। जब कभी वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी नंबर चलेगा, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं सर? मल्टीप्लायर। हिंदी में बोलते हैं गुणक, गुणा में जो चलता है इसके, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं चर। ओके, अच्छा, मल्टीप्लाई मतलब जो इसके मल्टीपल में चलता है, और पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई को कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब है कि वो चीज कितने टाइम्स, कितनी गुणा बढ़ और घट रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरी एज डबल हो गई है, डबल मतलब 2 से मल्टीपल हो गई है, तो एज अगर डबल हो रही है तो 2x, एज मेरी हाफ हो गई है तो 1/2x हो जाएगा, एज मेरी 3 गुना हो गई है तो 3x हो जाएगा, स्पीड 4 गुना बढ़ गई है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो 4x हो जाएगा। तो जो भी वेरिएबल के आगे नंबर मल्टीपल में चलता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट या मल्टीप्लायर, ठीक है। जिस नंबर के आगे कुछ भी ना हो, जो नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता, जिस नंबर के पास वेरिएबल नहीं होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, रिजिड हो जाए, ठीक है। जिसे कहते हैं अचर, जो बदले ना, नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब नॉट चेंजिंग, नॉट चेंज, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। जो ऑलवेज फिक्स रहता है, जो कभी चेंज नहीं करता, वो हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो वेरिएबल पता चल गया। वेरिएबल x y z से वेरिएबल हमेशा किसे डिनोट करे जाएंगे? वेरिएबल जो भी टर्म होगी, वेरिएबल को या तो x से या y से, z से, s से, t से, u से, v से, किसी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट a b c d, ठीक है। कोफिशिएंट को इससे डिनोट कर लेते हैं और कांस्टेंट को भी c से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट और कोफिशिएंट को ABCD से, वेरिएबल को XYZ से। कैसे पता करेंगे? कि जो भी वेरिएबल के मल्टीपल में नंबर चल रहा होगा उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसके साथ वेरिएबल नहीं चल रहा होगा उसे कांस्टेंट बोलेंगे, और जो हमारे पास XYZ मतलब जो लिखा होगा वो हमारे पास किससे डिनोट करा जाएगा? वेरिएबल, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मिल गया हमारे पास, जिसमें कोफिशिएंट 2 है, वेरिएबल x है, और एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और कांस्टेंट 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इस पूरे को मैं डिनोट करके चल सकता हूं p, इक्वेशन x में है तो ब्रैकेट ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल ऑफ x, पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल ऑफ x। ये क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के में, पूरी अलजेब्रिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। देखो सभी के अंदर क्या है? x x x, तो मतलब ये वन वेरिएबल फॉर्म में है। यहाँ पर भी x x x है, ये भी वन वेरिएबल फॉर्म में। अगर मैं लिखूं 2x + y, कितने वेरिएबल आ गए? एक x आ गया और एक y आ गया, तो कितने वेरिएबल? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। एक y है, z और x है, कितने? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया। या s और t है, कितने? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। तो वन वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल चलता है, ठीक है ना। वो चेक तुम खुद करो कितने वेरिएबल चल रहे हैं। अगर मैं ये लिख रहा हूं x³ - 2x + 6, कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है इधर? x, ठीक है। पूरी इक्वेशन में x की फॉर्म में लिखा गया है ना, कोई अनदर वेरिएबल तो है नहीं। इधर 2 वेरिएबल में लिखा गया, इधर 3 वेरिएबल में, इधर 2 वेरिएबल में लिखा गया। फिर क्वेश्चन में आता है कि सर पॉलिनोमियल आपने बता दिया, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं जो px वगैरह से डिनोट करते हैं। और इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलूं तो वेरिएबल किसे कहते हैं? उसका नंबर जो मल्टीपल में चलता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, जो बिना वेरिएबल के चलता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। वन वेरिएबल की फॉर्म भी पता चल गई, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की पता चल गई। मगर
जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारे थे पॉलिनोमियल थे। ये सारे क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है, अलग अलग फॉर्म में। मगर कई ऐसे इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं जिसको तुम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। किस किस को तुम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते? किस किस को नहीं कह सकते? समझना इसको। नॉट पॉलिनोमियल, याद रखना। जो भी इधर वेरिएबल है, जैसे इधर x चल रहा है, इसमें x चल रहा है, इधर y z वगैरह जो चल रहा है, t चल रहा है, s चल रहा है, जितने भी वेरिएबल हैं वो हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। किसमें चलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 जो 0 से स्टार्ट होते हैं विद नेचुरल नंबर, वो हमेशा होल नंबर के होने चाहिए वेरिएबल। मतलब ये x है, x की जगह पे कुछ भी नंबर पुट करो 0 1 2 3 तो वो होल नंबर होगा। अगर मैं 1/x लेके चलता हूं और x डिवाइड में चल रहा है, इसके अंदर कोई नंबर पुट करो 0 1 2 3, जब मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे 5 पुट किया, x यहाँ पे 5 पुट किया तो ये बन जाएगा 1/5। 1/5 कभी भी होल नंबर नहीं होता है। 2 पुट करोगे 1/2 आएगा, वो भी होल नंबर नहीं होता। 0 पुट करोगे तो 1/0 आ जाएगा, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। 8 पुट करोगे तो 1/8 होगा। -2 पुट करोगे -1/2। तो ये जितने भी नंबर हैं वो कभी भी होल नंबर होते नहीं। जो होल नंबर नहीं है, हमने बताया जो वेरिएबल है वो होल नंबर की फॉर्म में होता है, और जो होल नंबर है ही नहीं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से पॉलिनोमियल है जिनको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते? ऐसे कौन से एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको पॉलिनोमियल नहीं कहते? जैसे रूट x, रूट में कोई भी नंबर लिखा जाता है वो होल नंबर नहीं होता। 1/x², जो डिवाइड में वेरिएबल आ जाए तो वो होल नंबर नहीं होगा। x की पावर -3, नेगेटिव पावर किसी की आ जाए तो वो भी होल नंबर नहीं होगा। x की पावर -12, माइनस पावर वाला कभी नहीं होगा। x की पावर 3/2, कभी भी अगर वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर में चल रही है, किसमें चल रही है? नेचुरल नंबर में चल रही है, तो वो हमारे में पॉलिनोमियल होगा। पर ये 3/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब है दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। समझे? क्लियर है? जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, समझो, x² प्लस √x प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखो √x आ रहा है ना, ठीक है ना, तो ये पूरी इक्वेशन नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं आएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं बोली जाएगी। इस एक्सप्रेशन के अंदर एक भी टर्म अगर होल नंबर में नहीं आती तो वो पॉलिनोमियल नहीं बोली जाएगी। इस चीज का याद रखना। क्लियर है? फिर हमारे पास ऑर्डर या टर्म फॉर्म है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ये इक्वेशन बोलो, वेरिएबल किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये मेरे पास वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। जैसे इसके अंदर कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट -12 है, दैट इज a। इसका कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट 6 है, कोएफिशिएंट -8 है, कांस्टेंट -12 है, ठीक है। और इसमें अलग अलग फॉर्म में हम डिफाइन करके चलेंगे। ओके, ऑर्डर या टर्म। अब देखो, इसमें देखो, ये सिंगल एक टर्म काउंट, एक टर्म काउंट करी जाती है, ठीक, याद रखना। मल्टीपल में जितने भी नंबर इकट्ठे होके चलते वो वन टर्म में होती है। ये कितनी है? वन टर्म। कभी भी एक लीनियर, सॉरी, एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म चलती है तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब एक, जिसमें एक ही टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, देखो ना, इसके अंदर कितने टर्म है? एक एरी एक एरी, तो कितने होंगे? दो टर्म, एक एरी एक एरी, कितने होंगे? दो टर्म एक एरी। प्लस माइनस के अंदर अगर टर्म बढ़ती जाती है तो काउंट कर लो, ये एक और एक है, दो, एक और एक, दो, एक और एक, दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये टू टर्म चल रही है। टू टर्म को पॉलिनोमियल में कहते हैं। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, तो ये क्या है? बाइनोमियल। क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल। बाई मतलब टू, ठीक है। मोनोमियल समझ में आ गया? मोनोमियल मतलब एक,
बाई मतलब 2, जब दो टर्म चल रही होंगी पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हमारे पास उसे बाइनोमियल बोला जाएगा। अगर 3 चल रही हैं तो उसे क्या बोले, जिसमें 3 टर्म है तो इसे बोलेगा ट्राई नोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राई। ट्राई मतलब हमारे पास क्या होगा 3। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिनोट किससे करते हैं, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल किससे कहते हैं। वेरिएबल को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को एबीसीडी से डिनोट करके चलेंगे। ये मेरे पास वन वेरिएबल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। इन वन वेरिएबल में एक एक की टर्म चल रही है, इसलिए इसको मोनोमियल बोला जाएगा। इस वन वेरिएबल इक्वेशन के अंदर दो दो टर्म चल रही है, इसलिए बाइनोमियल बोला जाएगा। इस वन वेरिएबल इक्वेशन के अंदर 1 2 3 टर्म चल रही है, इसलिए इसे ट्राइनोमियल बोला जाएगा। क्लियर, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, अब डिग्री फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। ओके, डिग्री फॉर्म में अगर बात करें, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिग्री डिफाइन करी जाएगी। जैसे कि सपोज करो यहां मैंने लिखा जैसे 2x, ठीक है, 2x लिखा या 5x + 6 लिखा, और या ऐसे लिख देते पहले x की पावर 0, 5x की पावर 0, 8 -8 -1/2। एक तो ये फॉर्म हो गई। दूसरी अगर मैं लेके चलूं 2x x 5x/2 3x + 6 5x - 1 2/3x + 8। एक लेके चलूं मैं x² x² - 1 5x² + 6 x² + 2x + 1 -3x² + x + 2। अगर मैं लिखूं x³ 3x³ -5x + 6x² -8x³ x³ x² x + 1, ठीक है। अगर मैं लिखूं x की पावर 4 -4x² -8x की पावर 4 x की पावर 4 -3x² + 1 3x की पावर 4 -8x + 6 -2x की पावर 4 -3x³ + 2x² -x + 1, ठीक है। ये कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, अब इनका मतलब क्या है समझना इसको। ओके, जब किसी भी टर्म की पावर 0 हो वो 1 होता है, तो मैं इसको यहां पर 1 लिख सकता हूं। किसी की पावर 0 हो तो वो 1, दैट इज इसकी मैं 5 ब्रैकेट ऑफ 1 दैट इज 5 लिख सकता हूं। ये तो 8 है ही, ये -8 है, -½ है,
ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स चल रही हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, इनमें नोटिस करो x नहीं है, इधर x लिखा हुआ है मगर x की पावर 0 होने की वजह से वो हट चुका है। जिनके पास x नहीं है उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब होता है जब x की पावर 0 है। डिग्री क्या है हमारे पास? जब डिग्री क्या है मेरे पास? हाईएस्ट डिग्री क्या हो हमारे पास? 0। पावर, डिग्री मतलब पावर, ओके। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 0 है, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इधर जितने भी x दे रखे हैं उन सभी में x की पावर सिर्फ 1 है। जब किसी की पावर कुछ नहीं दे रखी तो 1 दे रखी होती है, ठीक है। जब किसी की पावर कुछ नहीं दे रखी तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है? 1। और जिसकी पावर 1 होगी तो उसे बोले लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां x की पावर क्या है? 1 हो गई। मीन्स यहां पर डिग्री क्या है? 1। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 1 है, ठीक है। तो ये सारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा या लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इधर हाईएस्ट पावर कितनी है सभी में? 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। यहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री मेरे पास 2 है। मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2 है। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 3 3। हाईएस्ट पावर कितने अंदर आ रही है? 3 है। तो इसे बोले क्यूबिक। क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। मीन्स डिग्री कितनी है इसकी? 3 है, ठीक है। इस वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब इसे बोला है बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक की भी 2 हो गया, तो 2 और 2 कितना हो जाए? 4। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स यहां x की पावर क्या है? 4 है। डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी, ओके। तो कांस्टेंट जहां पर x ना हो, जब x नहीं होता तो वहां x की पावर 0 होती है, तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जहां x है पर अगर x की पावर 1 चल रही हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जहां x है मगर x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जहां x हो, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो ये डिग्री फॉर्म में भी डिफाइन कर दिया। टर्म एक चल रही है इसके अंदर तो ये मोनोमियल हो जाएगा। इसमें एक है तो ये मोनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, लीनियर की फॉर्म में। इसे कहते हैं लीनियर मोनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। ये मोनोमियल है, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये मोनोमियल है, इस क्यूबिक के अंदर मोनोमियल है, ये क्यूबिक के अंदर ट्राइनोमियल है, ये क्यूबिक के अंदर 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक मोनोमियल, बाइनोमियल बाइक्वाड्रेटिक, ये तीन है ट्राइनोमियल बाइक्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। तो तुम टर्म की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। पावर की फॉर्म में चलोगे तो डिग्री, टर्म गिनोगे तो तुम्हारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस फॉर्म में। अगर पावर की फॉर्म में बोलोगे तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। मगर इन चीजों को बताने से पहले ये चेक कर लेना ये वैलिड पॉलिनोमियल होने चाहिए। यहां x ऊपर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। x की पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव, हाफ वगैरह में नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना।
जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैलिड है, मतलब जो x स्क्वायर वगैरह जो नेचुरल नंबर में लिखी जाएगी उसकी पावर, वो हमेशा इस फॉर्म में डिफाइन करी जाएगी। और जिसकी पावर अगर रूट में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है या बटे में x जा रहा है, तो हमेशा याद रखना वो आगे किसी फॉर्म में डिफाइन नहीं होगा, उसको नॉट पॉलिनोमियल लिख के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके, जनरल टर्म देखो, समझना इसको डिग्री फॉर्म में। देखो, एक पॉलिनोमियल लिया ऑफ वेरिएबल x, जिसमें मैंने लिखा a और कुछ नहीं लिखा, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको क्या बोलूं मैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर बाय चांस इसके साथ कुछ ऐड हो जाए, जैसे कि a1x ऐड हो जाता है, तो सोचो क्या है, कांस्टेंट और एक x है, तो ये क्या होगा, और x की पावर इधर क्या चल रही है, 1 चल रही है, तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, px इक्वल टू a प्लस ax। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर। ठीक है, अगर इसके साथ एक और टर्म ऐड हो जाए कि a2x स्क्वायर, तो यहां से यहां तक हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां से लेकर यहां तक को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे, जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या डिफाइन करता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, उनको देख के बताओ ये सारी चीजें। चलो, वेरिएबल बताओ, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल, वो क्या है, x है, इसमें भी x ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल है। 3 है, कौन कौन से, s है, t है और x है। इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल कौन से, x है और y है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं टर्म, कितने टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको कहते हैं मोनोमियल। कितने टर्म है, 2, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। कितने टर्म है, 1, मोनोमियल। तो m से डिनोट कर देता हूं मोनोमियल को। कितने टर्म है, 2, बाइनोमियल। कितने टर्म है, मगर ये जो है नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें x क्या आ गया, रूट में आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं बताएंगे, आप ये कुछ भी नहीं बता के चलोगे तुम। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं बताया जाए कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इस पे आ जाओ डिग्री फॉर्म में। हाईएस्ट पावर क्या है, 1, कि किसी की पावर कुछ ना हो तो ये 1 रहती है, तो ये डिग्री की फॉर्म में बात करेंगे तो ये लीनियर है, ये क्या है, ये भी लीनियर है। ये क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर कितने हैं, 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स में एक्स के अंदर रूट एक्स के अंदर आ गया, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 है ये भी क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 2 है
तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 2 है, इधर कितना है 5 है, इधर नहीं है, इधर x नहीं है तो इधर 0 देगा, जो कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा उसकी जगह पे क्या लिखते जाएंगे 0। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर x नहीं है, x स्क्वायर है इसलिए 0 लिखा जाएगा, ये तो पॉलिनोमियल है ही। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना 6 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं है वो 1 लिखा जाएगा, इधर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 0 लिखा जाएगा। ठीक है। इस पे आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर नहीं है तो 0, इधर x स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है 0, इधर x स्क्वायर है यहाँ 3 दिया हुआ है, x स्क्वायर के आगे -2 है, ये -2, ये एक्सप्रेशन नहीं है तो ये काटते जाएंगे, इधर x स्क्वायर के नहीं है तो ये 0, इधर x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ 0, यहाँ x स्क्वायर के आगे -2 है तो ये -2, यहाँ x स्क्वायर नहीं है 0, यहाँ x स्क्वायर के आगे कितना है 2 है। ठीक है। x क्यूब इधर नहीं है तो 0, इधर नहीं है 0, तीसरे पे भी नहीं है 0, इस पे नहीं है, ये तो है ही नहीं, इस पे 3 है, इस पे जिस आगे 1 है, इस पे 5 है, इस पे नहीं है और नीचे भी नहीं है। ठीक है। कांस्टेंट बताओ, इधर कांस्टेंट नहीं है, 0 है कांस्टेंट, ये -6 है, इधर कितना है मेरे पास 0, इस पे कितना है प्लस का 6 है, ये नहीं है तो हटाओ इसको, इसका कितना है मेरे पास -1 है, इसका कितना है प्लस का 1 है, और इसका कितना है मेरे पास नहीं है 0, इसका भी नहीं है 0, और लास्ट वाले का 6 है। ओके। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के तुम बता सकते हो वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, डिग्री क्या है, किसका कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो हमारे पास कुछ अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारे और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे अपने एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना।